दूसरा पहला पत्रस 24, 23 और 24 पढ़ेंगे जल्दी फास्ट। दूसरा पत्रस कितने का 24? पहला पत्रस 23 और 24। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। वो गाली सुनकर गालियां नहीं देता था वरना दुख उठाकर किसी को धमकी देता था। हाँ, और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सच्चे न्याय के हाथ में क्या करता था बोलता है, सौंपता था। हाँ, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए क्या किए, जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम क्या हो गए बोलते, बाइबल में लिखा है चंगे हो गए। हम कब चंगे हो सकते बोलते हैं? हमने कई दिन से 2 हफ्ते से हम सीखते आ रहे। कुछ लोगों को क्या मैसेज दिया, क्या वचन दिया, तुम कुछ लेना देना है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका बाप आपके बच्चों को जो खाना खिलाता है, भोजन खिलाता है ना, ये सोच के खिलाते हैं आपके पिता को मालूम रहता है कि कौन सा वक्त में कौन सा भोजन आपको क्या करना है, देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? बच्चे कब तंदुरुस्त रहेगा, बच्चे कब तंदुरुस्त रहेंगे? हाँ, आप बच्चे तंदुरुस्त है, आपके अंदर आते, उसकी समझ किसके अंदर है, बाप के अंदर या आपके अंदर? बाप के अंदर या आपके अंदर है? आपके छोटे बच्चे हैं तो अजीजों को आपको पूछ रहा हूं, आपको से वार्तालाप करे, बाप क्या है? हाँ, जोशुआ को कौन से वक्त में कौन सा भोजन खिलाएगा तो तंदुरुस्त होएगा, उसकी समझ जोशुआ के अंदर है या उसके माँ या बाप के अंदर है? किसके अंदर है? बाप के अंदर है। पिता ही जानते हैं अपने बच्चों को तंदुरुस्त करने के लिए, आत्मा में स्ट्रॉन्ग करने के लिए या शरीर में स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सा भोजन देना है, कौन सा वक्त में कौन सा भोजन देना। चलो वही जोशुआ को समझो, और कोई लेके गया पिताजी को छोड़कर, काका, चाचा, मामा। अब उनको टाइम टेबल पता है, जो माता पिता जो टाइम पे जो देना है लेके गया, तो फिर वो क्या करना पड़ेगा, वो एकदम फोन करके पूछेगा, सविता जोशुआ को सुबह क्या देते, शाम को क्या देते, दोपहर को वही देगा तो तंदुरुस्त होगा। अगर अपनी तरीके से देगा तो क्योंकि माता पिता को पता है अपने बच्चों को कौन सा भोजन देना। लेकिन आज आत्मिक बच्चों का लफड़ा क्या हुआ पता है, वो पिता के हाथ में नहीं सोचते, पिता से जो भोजन मेरे लिए रखा वो नहीं चाहिए। हेलो बेटा, खाना खा ले घर पे। मैं खाना खा के आया। काले बाबू, काले सुबह से गाड़ी पे था बाबू, काले बाबू तो कमा के दिया या नहीं दिया बाबू? काले बाबू, ये माँ का क्या है, कलेजे बाप का क्या है, कलेजे जाने दो, बच्चा है जाने दो, गलती हो गई है बाबू, फिर भोजन तो काले बाबू, मुझे नहीं खाने का। क्यों? क्या क्या कुछ दिन के बाद पता चल रहा है इधर दुख रहा है उधर दुख रहा है। हेलो, आपके बाप को माता को मालूम है क्या बोलते। आत्मिक बच्चों को भी यही प्रॉब्लम है। बाप ने जो भोजन तैयार करके रखा है ना, उसके लिए जो समय में जो चाहिए उसके आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए, वो भोजन नहीं चाहिए। कहां से भोजन चाहिए? उसको आदत पड़ गई किधर, भोजन का स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है। बाप जो देगा ना, वो भोजन में स्वाद नहीं रहेगा, लेकिन वो भोजन कर लिए क्या रहेगा, तंदुरुस्त करेगा भोजन। अभी बाहर आदत पड़ा कहीं का, अरे क्या स्वादिष्ट भोजन देता है, क्या बोलता है, वाह। हेलो, अरे कंपेयर करेगा ना, जो बाप अपने बापों के ताड़ना ताड़ना ताड़ना, बाप भोजन तो खिलाते उसमें स्वाद नहीं है। मेरे को कौन सा भोजन चाहिए, मेरा मन को लुभाने वाला भोजन चाहिए। आप भारी बनाते हैं, वो सिर्फ स्वादिष्ट बनाकर, वो सिर्फ मेहनत करते किसी भी तरीके से तो वापिस आए वो स्वाद का चखने के लिए, लेकिन उसके पीछे वो स्वाद बनाने के लिए कौन सी वस्तु जानते हैं वो खुद ही जानते हैं। कौन सी वस्तु डालते वो खुद ही। हेलो, जो व्यक्ति का समझो घर में खाना खाने गए है कि नहीं, बाहर खाना खाते बहुत, जिनको बाहर का खाना हजम होता है क्या, वो व्यक्ति घर में ही आके खाना खाते, घर में बोलते हैं चटनी रोटी भी खाएगा तो मुझे बहुत क्या लगता है, अच्छा लगता है। बाहर चिकन बिरयानी मिले तो मैं मुझे अच्छा कहा गया तो वो स्वाद के लिए कहा, लेकिन घर पे जब तक आके खाता नहीं तब तक मुझे तृप्त नहीं होता है। कई लोग बोलते नहीं बोलते
कोई लोग ऐसे नहीं, मैं बाहरी खा के तो मैं तृप्त होता हूँ, घर में खाए तो मुझे तृप्त नहीं होता। बोलते कि कोई बोलते कोई नहीं बोलते। मैं तो नहीं बोलता हूँ। बाहर कुछ भी खा के अगर घर में आके चटनी रोटी में पूछता हूँ दाल चावल है वो दे। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो मेरे जीवन को तंदुरुस्ती लाएगा, ताकत लाएगा। पता नहीं बाहर स्वाद तो आ रहा है, कितना दिन का चिकन है, कितने दिन फ्रिज में पड़ा था, प्रेज़ द लॉर्ड, कौन सा डालडा वाला तेल डाला है, वहां पर भोजन खाने के तो बराबर सोच के खाते हो। नहीं पता नहीं स्वाद आ रहा है, लेकिन पता नहीं इसके अंदर जो डाला वो वस्तु सही है या नहीं। वहां पर सोचते हो नहीं सोचते हो, सोचते हो नहीं सोचते हो, घर पे आकर परखते हो। तो जब परमेश्वर के वचन की बारी आई, आपके लिए आत्मिक पिता प्रभु ने रखा है, आपके लिए प्रभु ने सेवक चुन के रखा है। प्रभु का सेवक जानते अपने बच्चों को कौन सा वक्त कौन सा भोजन खिलाए जिसके द्वारा वो तंदुरुस्त हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वो भोजन कार्य के लिए आप क्यों नहीं आते हो? वो भोजन के समय को आप क्यों कुछ जानते हो? वो भोजन जो आपके लिए परमेश्वर का सेवक रखा है, आपका बाप ने रखा है, जो परमेश्वर ने उसको दिया है, वो भोजन को तुच्छ जान करके वहां पर क्यों नहीं सोचते हो? ये स्वाद आती इसके अंदर खराबियां है, ये मेरे आत्मिक जीवन के लिए सही नहीं है, ये मेरे लिए रखा हुआ भोजन नहीं है, वहां पर क्यों नहीं सोचते? हेलो क्यों? मेरा प्रिय मेरे भाई मेरे बहन, जो स्वाद का मजा चखना चाहता है वो अंदर से तंदुरुस्त नहीं हो सकता, वो बिगड़ जाएगा। वो भोजन उसके जीवन में नुकसान लेकर आएगा, हानि लेकर आएगा। वो भोजन का स्वाद उसको अच्छा लगेगा, लेकिन वो भोजन अंदर जाने के बाद कुछ दिन के बाद बीमारियां लेकर आएगा। आर्गुमेंट की बीमारियां, झगड़े की बीमारियां, मनमुटाव की बीमारियां, पास्टर के खिलाफ अपने बाप के खिलाफ खड़ा रहने की बीमारियां। क्यों? बोलो वो स्वाद का असर है। कौन सा? डांडी मारने की बोलो ना बीमारियां। उसके बाद बच्चे से जाके सिखाओ बोलो तो नहीं, मैं तुझे नहीं मानता पास्टर, मैं थोड़ी तेरा कलीसिया को, ये बीमारियां। मैं तुझे पास्टर, ये बीमारियां है। पिछले दिनों में देखा, सालों में किसी विधि के लिए हमारी गड़बड़ हो गई, प्रॉब्लम हो गई, उससे पहले पास्टर आप लेंगे, आप अनाउंस करेंगे, आप माइक लोगे, आप वर्शिप लोगे, मैसेज देने सब दोगे। जहां पर वचन से मेल नहीं, वहां पर अलग तरीके का स्वाद चखना है, वहां पर अरे वो तो पास्टर मानता ही नहीं, फिर उसको फोन खोलूंगे कैसे? तब वो आत्मिक बाप नहीं है, वो पासवान नहीं है, कौन है वो? ऐसी बीमारी अगर जाहिर होता है तो आपका स्वाद चेंज हो गया, आप घर का खाने में नहीं, आपके बाप को आप बाप नहीं बोल रहे, फिर आप उसको बाप, इसको बाप, इसको बाप, उसको बाप बना रहे। हेलो, जो बाप आपको रखा है वो आपके आत्मिक जीवन को लाभ देने के लिए, ये बाप अच्छा नहीं है, वो बाप के पास जाएगा ना, वो स्वाद आएगा। स्वाद चाहिए, तंदुरुस्ती नहीं चाहिए। वचन में तंदुरुस्त होता है, वचन को बेच कर चंगा क्या? वचन के द्वारा चंगा नहीं, वैसे चंगा ही नहीं, दूसरा कोई करके चंगा ही है तो वो वहां पर मैं, वो जो बाप है ना वो चंगा ही देता है, वो शरीर की चंगा है, आत्मिकता की चंगाई नहीं देता। आत्मिक चंगाई के लिए किसको बताना पड़ेगा? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोग इसके अंदर बिगड़ चुके हैं। मसीह में आने के बाद भी, मसीह ने उनके सेवक सौंपने के बावजूद भी, उनको आत्मिकता में बढ़ाने का सोचने के बावजूद भी, वे लोग परमेश्वर के सेवक के पास नहीं सौंपने के कारण जो उनके लिए पिता ने नियुक्त किया है, उनके लिए जो भोजन नियुक्त किया वो भोजन नहीं करने के कारण, यहाँ वहां भोजन को मुंह मारने के कारण, इधर मुंह मारा, उधर मुंह मारा, उधर मुंह मारने के कारण वो आत्मिक के द्वारा से बीमार हो चुके, शारीरिक के द्वारा से भी बीमार हो चुके। प्रभु में प्रिय लोग, बाइबल कहते हैं उसके मार खाने से हम क्या पाए? क्या पाए? चंगाई पा चुके या पाने वाले हैं? फिर चंगाई के लिए फिर इधर उधर भटकने की जरूरत? हेलो, फिर चंगाई क्यों नहीं पाए बोलते हैं लोग? बाइबल में क्या लिखा हमने? हाँ, पापों के लिए मरकर। आपका बाप आपको सिखाता है पापों के लिए पहले बेटा मरना,
दूसरी बात, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद, आपको कलम सिखाने के बावजूद, आपको आत्मिक भोजन देने के बावजूद भी उस आत्मिक भोजन का इनकार कर अपनी मनमानी कर परमेश्वर के विधियों को तोड़कर, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर जो पाप को अपने छोड़ कर आया, जो पाप को पश्चाताप कर अपने आया, अभी दोबारा मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप के लिए मर गया, अभी धार्मिकता के लिए मैं जिंदा हूं। आप पत्रस में तुझे अपने आप को सौंपता हूं, क्योंकि कलीसिया का रहनुमा तू है, मैं अपनी कलीसिया की चट्टान पर बनाऊंगा। अब लोग के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे, तू जो खोलेगा पृथ्वी पर वो स्वर्ग में खोला जाएगा। ये मैं तुझे इख्तियार देता हूं, तू जिसका पाप क्षमा करे मैं उसका पाप क्षमा करूंगा, तू जिसका पाप को रखे मैं उसके पाप को रखूंगा। इख्तियार कलीसिया को पासवान को परमेश्वर ने दिया है, इसलिए कि आपके आत्मिक जीवन में तंदुरुस्ती रहे। अब परमेश्वर का वचन समय में समय आप कुछ बात जो परमेश्वर के सेवक के द्वारा परमेश्वर बेचता है उसे अपने जीवन में कबूल करे, उसे लागू करे, और जो चीज मना करता है उसको छोड़ दे। जो पाप आपके लिए मना करता है, जो विधियों का आगे का उल्लंघन करना मना करता है, आत्मा को तुच्छ करना मना करता है, उसे छोड़ दे। या मैं यह कहूंगा, जो पाप अपने संसार में छोड़कर आया है, पाप तो कई किस्म के ना, दूसरे के घर के लालच ना करना, तो व्यभिचार नहीं करना, तो खून नहीं करना, तो झूठी साक्षी नहीं देना। हेलो, तो किसी के घर का, किसी के बीवी का लालच, पाप के लिए मरना है। हमने पिछले दिनों में देखा, जो पाप आपने छोड़कर आए, जो पाप से मैं और आपने तौबा किया, मेरा अजीजों, फिर से प्रभु में आने के बाद मैं और आप उसी पाप को दोहराते हैं, फिर से वही अपनी जिंदगी को बीताते हैं, तो बीमारियां आपके और मेरे शरीर में, घर में, परिवार में दब के बैठेगा। कायन को बोला, यदि तू मना करता, जब गुनाह तेरे दरवाजे में दब के बैठता, नहीं बैठता। ये जो स्पिरिट है उसके अंदर कौन सा स्पिरिट है? क्रोध का स्पिरिट, क्रोध का दुरात्मा, क्रोध का पाप को छोड़ना नहीं चाह रहा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने आपके उसको क्या किया? परमेश्वर ने उसको क्या किया? कन्विंस किया। क्या उसने छोड़ा? क्या छोड़ा? क्या आज वैसे लोगों को परमेश्वर के वचन के तहत सिखाता है, कलाम को सिखाते हैं, फिर भी वो छोड़कर वो अपनी मनमानी करते हैं, उसे तौबा नहीं करते। परमेश्वर के वचन आने के बाद, परमेश्वर के कलाम आने के बाद उसको रिसीव नहीं करते। रिसीव नहीं करना यही बड़ा पाप है। पाप के लिए मर गया, जो चीज के गुनाह का तौबा आपने किया, जो चीज छोड़ने के लिए छोड़कर अपने धार्मिकता के लिए जीवन को बिताएंगे, आपके मेरे ऊपर ऑटोमेटिकली क्या है? चंगाई का। बहुत से लोग नए नए प्रभु में आते हैं, बोला वैसा सुनते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार सौंपते हैं, उनके जीवन में चंगाई आती नहीं आती? एक एग्जाम्पल तो बंदा ना बैठा, चंगाई आया नहीं आया? अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? अभी चंगाई भी पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, अच्छे से बढ़ेंगे। कुछ दिन वचन को सीखते 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 चले रहेंगे ना, थोड़ा और साल, 2 साल, 3 साल जाने दो, शब्द की परिस्थिति का संगति मिल गया, तभी एक ने और 50 बीमारियों को फिर से दावत देगी। देंगे क्या? देंगे क्या? मन चाहे जैसे चेक कर लो। नया ने जब तौबा करके आता है, उसके जीवन में 100% प्रभु ने हील किया, 100% प्रभु ने हील किया। क्यों? वो पाप के लिए मरता है, धार्मिकता के लिए जीवन जिएगा ना, तभी तेरे जीवन में परमेश्वर के कोड़े का मार लागू हो जाता है। प्रभु की चंगे मेरे और आपके जीवन में लागू हो जाते हैं। मेरा प्रिय, मेरा भाई, मेरा बहन, कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के फिर से वही बीमारी, वही रोग, वही श्राप, वही समस्या, वही तकलीफ मेरा और आपके जीवन में मंडरा रहा है, वही दरिद्रता मंडरा रहा है। इसका मतलब कहीं हमने फिर से वही गुनाह जो छोड़कर संसार में आए थे, जो पाप हमें छोड़कर आए थे, जो अधार्मिकता के जीवन को बिताते थे, फिर से वही तो हमने सिलसिला शुरू नहीं किया। ये सिस्टम है,
तो सिलसिला फिर से शुरू करेंगे, फिर से बीमारी का भी सिस्टम वापस आ जाएगा। प्रभु ने प्रभु तेरे कोड़े करने से मैं चंगे पाए, प्रभु आज तुम सब पाप छोड़ दूंगा, धार्मिकता के लिए जिंदगी जीऊंगा। जिसने तौबा किया प्रभु का चंगा आपको पर लागू हो गई, बीमारी प्रभु ने ले लिया। जिसने फिर से वही पाप की दायरे में गया, फिर से अधर्मता की जिंदगी जी, प्रभु बोले बेटे ये ले, सेम टू यू, जो तू छोड़ के गए थे ना मेरे पास, ये तेरे करतूत की वजह से वापिस तेरे पास आना। हेलो, विश्वास करने वाले से सब छिद्र प्रकट हो रहा है। क्या करके विश्वास करना है? परमेश्वर का वचन आज मेरे लिए परमेश्वर ने दिया है, अपने दास के द्वारा, पतरस के द्वारा उस दिन दिया, आज परमेश्वर को अपने सेवक के द्वारा दिया है। इसको मेरे जीवन में लागू कर रहे हैं। जो गुनाह मेरे छोड़ कर आया था, फिर से जो दोहरा रहा ना, आज उसे फिर से मैं बंद करूंगा, फिर से तेरे जीवन में चंगाई का काम शुरू हो जाएगा। अगर नहीं छोड़ेगा तो फिर से वो तेरे पीछे करते रहेंगे। बाइबल में लिखा तेरा गुनाह तुझे क्या करेंगे? पकड़वाएंगे। दाऊद को क्या कहा? तो जो गुप्त में करेगा तो उसे एक दिन परमेश्वर क्या करेगा? कोई लोग गुप्त में गुटखा खाते हैं, गुटखा छोड़ के आया तो फिर से चल। पप्पू 2 दिन आया, मैंने तंबाकू छोड़ दिया पास्टर, पता चल रहा बाद में पता, अभी नहीं सामने नहीं दिख रहे, लेकिन सुनने में आया फिर से। अभी मोहन मैंने बोला मैं दारू तो छोड़ गया पास्टर, चंगाई आ गई, अभी पता नहीं फिर से बीमार भी का अवस्था में जाएगा, पता चल रहा छोड़ा ही आप, वो सही नहीं। तंबाकू भी छोड़ना गए, चंगाई रहेगा। फिर वापस बीमारी की अवस्था में दिन में दिन हाथ बिकने में बीमार निकले, इसका मतलब समझ जाएगा पास्टर ने छोड़ा वड़ा, ये फिर से वही पाप को क्या कर रहे हैं? दौड़ा रहे। मेरा प्रिय, मेरा भाई, मेरा बहन, और तो मिस्त्री लगाना, मिस्त्री बिना लगे उनको सुधर के ट्रेन से निकलता ही नहीं, क्या समझ गया ना? क्योंकि उन्होंने छोड़ा ही नहीं। ये जानवरों के नेचर है। और चुप चुप के मिट्टी देखना ले, यहाँ पर वहां पर, अरे बाप रे, इधर भी रखा मालूम पड़ता, उधर भी रखा मालूम पड़ता, उधर भी रखा। अबे और कुछ आइडिया करेंगे दूसरा, चाहे मन चाहे आइडिया करे। गोवा गुटका कुछ और तो भी इधर तो मैं देख नहीं सकते, चेक नहीं कर सकते ना। ये नशा करने वाले, जो पाप को दोहराने वाले, इस हद तक गिर जाएंगे। वस्तु छुपाने के लिए जो जगह नहीं बनाया, वो जगह में भी वस्तु को छुपाएंगे। प्रेसर छुपाए तो छुपाते जा, तेरी बीमारी, तेरा शराब, वो पाप को उजागर करते जाएगा। तो छुपाना, कितना छुपाने को छुपा, किधर रखने का रख, तू रखते जा। तो गुप्त में रखेगा, परमेश्वर वचन के द्वारा खुले प्रकट करेगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ उठाकर परमेश्वर का क्या करेंगे? आज पश्चाताप करके सब चीजों से आएंगे कम्युनियन में। हाँ आएंगे ना, आज पश्चाताप करके, लेकिन 2-4 दिन के बाद। मेरा प्रिय, मेरा भाई, मेरा बहन, जो चीज को आपने छोड़ता है, गोवा छोड़ता है, गुटखा छोड़ता है, तंबाकू छोड़ता है, मिश्री छोड़ता है, मिट्टी खाना छोड़, मिट्टी खाना स्वभाव किसका है? ये जानवर का स्वभाव है, इंसान का है क्या? किसी ने खेत में उगाया, कौन सा? गांजे का खेत उगाया उसने, वहां से पास चला जा रहा था, अरे तो ये गांजे का तो विश्वास नहीं कर, गांजे का खेती उगा रहा है, तंबाकू का खेती उगा रहा है। बोला क्या करो पास्टर साहब, मैंने अच्छा धंधा लगाया, उसको है ना जानवर छोड़ा, जानवर पूरा रात पाके क्या करते थे? तैस में करते थे। जो हमारे गांव में ना जंगली सुअर बहुत है, जो वचन को क्या करने वाले? उल्लंघन करने वाले, वचन को अपने पैरों तले बहुत है जंगली सुअर। लेकिन एक बात बोलूं, जिस दिन से ये तंबाकू खेत लगा है ना, जो वचन को उल्लंघन करने वाला भी छूता नहीं। कौन? जंगली, जंगल का भूख आने वाला सुअर भी पालन करता है, वो सब खाएगा बोलते, लेकिन ये मैं कभी, ये मेरे लिए क्या है? पर ये मेरे लिए हराम है,
ये मेरे लिए नहीं चलेगा, वो पालन करेगा। जब से ये केतु लगा है ना, जंगल का सुअर उसको खाने की बात तो दूर की, उसको सूंघता भी। आज भी ऐसे गए, हेलो, आज सुअर से भी पत्थर लोग हैं। जो चीज आपको हराम की है ना, उसी को कहो, वही मुझे चाहिए, उससे मुझे विटामिन मिलेगा। कहीं का आत्मा में बढ़ने का, प्रार्थना करने का, फास्टिंग करने का, प्रधान में ऑपरेट होने का, ये विटामिन मिलेगा। ये विटामिन कैसा विटामिन? यही खाएगा, इससे विटामिन झगड़े का मिलेगा, ईर्ष्या का मिलेगा, जलन का मिलेगा, मारामारी का मिलेगा, लास्ट में बीमारी से चक्कर पकड़ के गिर के हॉस्पिटल में एडमिट होने का मिलेगा, उससे सब कुछ परेशान करने वाला स्पिरिट मिलेगा। मैं यही करूंगा। पिए दारू, पिए तंबाकू, पिए सिगरेट, मैं वही करूंगा। कैंसर आएगा तो भी आने दे, चलेगा, लेकिन ये मैं छोड़। लिवर खराब होता है क्या? काय में पैसे डाके लिवर का हो गए। घर की औरत है, उठा के लेके जाने के लिए, बाद में औरत को तकलीफ, बच्चों को तकलीफ। हेलो, बोलो, हम तकलीफ देने वाले हैं? हम तो अपने हरकतों से बाहर नहीं आए। जो काम सुअर के लिए हराम था ना, हम इतने हद में गुजरने वाले, हम वो भी काम करेंगे। देख कर लहू तुम्हारा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना वचन देना है, कितनी बार पवित्र आत्मा बात करना है, एक सब्जेक्ट कितनी बार प्रकट कर रहे हैं परमेश्वर का सेवक, कि एक बार में 1% काफी नहीं है लोगों को बदलने के लिए? काफी है या नहीं है? क्यों बार बार वही एंगल में सब्जेक्ट पे आकर प्रचार करना पड़ता है? कब तक ये बचपने वाली बातों को सीखेंगे हम? कब तक दूध पीते बातों को सीखेंगे हम? सिद्धता की ओर नहीं बढ़ना है, गोश्त नहीं खाना है, मटन नहीं खाना है, तंदुरुस्त नहीं होना है, आत्मा में सेवकाई के लिए रिलीज नहीं होना है। कब तक इस सिलसिले में चलते रहना है? कुछ लोग तो 2 साल से भी नहीं निकल रहे थे बंधन से, 4 साल से नहीं निकले, कोई 15 साल, 20 साल, 25 साल से भी ऐसे बंधन से नहीं निकल रहे। कैसा चलेगा? फिर मजबूर होकर पौलुस बोलता, मैं तुमको क्या खिलाया? दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि उसके अंदर तुम खाने के योग्य। मैं तो चाहता हूं आपको डॉक्ट्रिन सिखाओ, आपको डिबेट्स कैसा करना वैसा सिखाओ, आपको झूठी बात करते उनके साथ कैसा बात करना सिखाओ, सुसमाचार कैसा फैलाना सिखाओ, कैसा सेवकाई में जाके आप लोग जितना वो सिखाओ। लेकिन कम वक्त आप सीखना ही नहीं चाहते, उसके अनुसार सोचना ही नहीं चाहते। मैं आपको आगे खींच कर ले जाना चाहता हूं, लेकिन आप मेरे हाथ पकड़ फिर से मुझे पीछे खींचते हो। कब तक ये सिलसिला मेरा चलता रहेगा? ये सिलसिला बीमारी का सिलसिला है, रोग का सिलसिला है, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन का सिलसिला है। कब तक ये गुनाह करते रहे? कृपया करके मैं हाथ जोड़ के आपको से विनती कर रहा हूं, ये बंधनों से बाहर आ जाए, रोग से बाहर आ जाए, इस शराब से बाहर आ आगे के उल्लंघन से बाहर आ जाए, परमेश्वर के वचन के उल्लंघन करने से बाहर आ जाए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करे। जो पाप बार बार दोहराते, वो पाप को दोहराने से क्या बाहर आ जाए, धार्मिकता का काम करे, आपके जीवन में आत्मिक, भौतिक, शारीरिक एतबार से छंग आ जाए। परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु के जीवन में ऐसा लगता है, प्रभु गुनहगार ने तो हमने देखा, लेकिन हमारे कारण उस पर सियासत हुई, उसको मेरे और आपके कारण गालियां दिया गया, मेरे और आपके गुनाह का बोझ अपने ऊपर उठाने के बावजूद भी उसके अंदर कोई भी गुनाह नहीं था, फिर भी वचन मिल गए, वो गालियां खाकर गालियां नहीं दिया ना दुख खाकर। अभी मैं किसको तोड़ा टेढ़ा बोल करता, आज मेरे दुश्मन बहुत तैयार है, मुझे पता है। चल चुटने के बाद नहीं भी चुनेगा, अपने मन में दुश्मनी चल रहा है, 100% वो उसी मैयार में है। बोलेगा नहीं, कुछ लोग बोलेगा, कुछ लोग नहीं बोल के कांड करेंगे, कुछ लोग बोल के कांड करेंगे, लेकिन करेंगे जो कौन लोग? जो अपने आप को धार्मिकता में परमेश्वर के वचन जैसा सिखाता वैसा सोचते नहीं है, फिर से वही अपने पुराने स्वभाव को अपने जीवन में दोहराते, वही गंदे कामों में, वही रुचपन में, वही नशे की हालत में दोहराते हुए लोग। आप कहेंगे नहीं प्रभु, मेरे जीवन में चंगा याद है, मेरे मालिक, मैंने गुनाह किया, मेरे खुदा
सुनने के बाद भी प्रभु जो पाप को छोड़कर है, रोग को छोड़कर है, गोवा को छोड़कर, गुटखे को छोड़कर, तंबा को छोड़कर, मिट्टी खाना छोड़कर प्रभु मैं तेरे चरणों में है प्रभु, तू मुझे माफ कर। आज से प्रभु मैं तमाम कामों के लिए मर चुका प्रभु, तेरी धार्मिकता के लिए प्रभु मैं जीऊंगा करके अगर तौबा करेंगे, माफ के बाद मेरी दिल में चंगाई आपके कदमों में होगा, जिससे होगा आपके परिवार को होगा। मेरे प्रिय मेरे भाई मेरे बहन, क्या करना चाहता है फैसला तेरे ऊपर। दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है, नम्र होकर दीन करके सौंपना चाहता है या उल्टे खड़े होकर आर्गुमेंट करना चाहता है। आइए बाइबल में और एक बात मैं आपको सिखाता हूँ, चंगाई पाने का और एक मयार है। मत्ती की किताब 15 अध्याय, मत्ती की किताब 15 अध्याय 26 वचन। मत्ती की किताब 15 अध्याय 26 वचन। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर, मैं लड़कों की रोटी लेकर, कुत्तों के मैं आगे बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब जानते इस वाक्य को कई बार हमने पढ़ा है। कनानी स्त्री की वाक्य है यहाँ पर। कनानी जाति की स्त्री की जब बेटी बीमार थी, दुष्टात्मा से जकड़ी हुई थी, मौत और जिंदगी के बीच में अपने श्वासों को क्या कर रही थी, वो गिन रही थी, तुरंत लेकर जाए बच्चों को। मौत और जिंदगी के बीच में अपने श्वासों को क्या कर रही थी, गिन रही थी। उसने सुना प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते में गुजर रहा, यीशु मसीह मेरे जीवन में आने वाला, यीशु मसीह के पास मैं जाऊंगी, यीशु मसीह के कलाम को अपने जीवन में कबूल कर लेंगी, यीशु मसीह के वचन के अनुसार मैं सौंप दूंगी, यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार मैं करूंगी, यीशु मसीह जो बोलेगा मैं वही करूंगी, यीशु मसीह मुझे डांटेगा उस डांट को मेरे जीवन में कबूल करेगी, यीशु मसीह डांटेगा तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगी, यीशु मुझे कुत्ता बोले, यीशु मसीह मुझे सुअर बोले, यीशु मसीह मुझे सर्प के जाति के बोले, फिर भी मैं उसके अगेंस्ट में उठकर खड़े नहीं होंगी। कलीसिया ध्यान से सुने, बच्चे के लिए बहुत सारे डिस्टर्बेंस ना करें प्लीज, बच्चों के भाई। कनानी जाति की स्त्री, उसके बच्चे के जीवन में चंगाई आना था, छुटकारा आना था। उधर तमाम जगह में जाकर तमाम सत्संगों में गई रहेगी ना, तमाम डॉक्टर के पास गई रहेगी ना, लेकिन उसके जीवन में कोई भी छुटकारा नहीं आया। आखिर में सोची मैं यीशु के पास जाऊंगी, यीशु के कलाम को सुनूं, यीशु मुझे डांटे तो डांटे, यीशु मुझे कुत्ता बोले या सर्प बोले या सुअर बोले, ये बे औलादो बोले, ये सर्पित बोले, ये गैर कौम के बोले, चाहे यीशु मुझे कुछ भी बोले, आज मैं उसको कबूल कर आऊंगी। मेरा बच्चे के जीवन में चंगाई आना है, मेरे जीवन में चंगाई आना है। आज मेरा पासवान मुझे परमेश्वर के वचन के तहत मुझे जो भी ताड़ना दे, वचन के तहत मुझे किसी भी मयार में रखे, वो मयार में मैं फिट होती हूं तो मुझे बोले, मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगी, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगी, मैं इसके खिलाफ में खड़ा नहीं रहूंगी। कनानी जाति की स्त्री जब घर से निकली होगी ना, यही सोच कर रहेगी कि उस वक्त यहूदी और कनानी जातियों का कोई भी मेल मिलाप नहीं था। यहूदी खुदा के बालक थे, खुदा के प्लान में थे, परमेश्वर की संतान में से थे, लेकिन अन्य जाति गैर कौम परमेश्वर के प्लान में नहीं थे। मेरे प्रिय, उसे पता था मेरे बेटी के जीवन में चंगाई आने, यीशु मसीह जो भी मुझे करेक्शन करेगा, जो कैरेक्टर को मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा, मुझे सुनना है। क्योंकि अगर उसके कैरेक्टर जो बात पर मुझ पर उंगली उठाते हैं, जो मेरे गुनाह को क्रिटिसाइज करता है, मेरी जात को क्रिटिसाइज करता है, मेरे जात के अंदर जो गुनाह का स्वभाव है, शराब का स्वभाव है, इसे क्रिटिसाइज करेगा, फिर भी मैं उसके खिलाफ उठकर खड़े नहीं होगी, कोई आर्गुमेंट नहीं होगी। एक बार आती, प्रभु मुझ पर दया कर,
मुझ पर रहम कर। प्रभु उसकी प्रार्थना सुनकर वे अनसुनी करके जाता है। पहली बात, उसके जीवन में चंगाई आने के लिए प्रभु की उपस्थिति उसका तुच्छ नहीं जाना। जहां पर प्रभु की उपस्थिति रहती थी वहां पर दौड़ कर आए करके परमेश्वर के वचन मिलेगा। आपके जीवन में चंगाई आना है, छुटकारा आना है। कई पाप, कोई श्राप, कोई रोग, कोई बीमारी आपके ऊपर हावी हो रहा है, छुटकारा पाना है। प्रभु की उपस्थिति को तुच्छ नहीं जाने मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन। प्रभु का समय को तुच्छ ना जाने मेरे भाई, मेरे बहन। प्रभु के चरणों में सजदे को उसको तुच्छ ना जाने, क्योंकि वो जो समय है, जो मुकर्रर किया समय परमेश्वर की उपस्थिति का, तुझे सजदे में गिरने का समय है। यहाँ पर आकर सीट गरम कर जाने का समय नहीं है करने के। परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रिसीव करने का समय है। परमेश्वर का यहाँ पर बैठकर परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करने का समय नहीं है। प्रेस्तर मेरा प्रिय, मेरा भाई, मेरा बहन। कारण स्त्री परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ नहीं जाने, उसके सजदे को तुच्छ नहीं जाने। समय के अनुसार आएगी, जबकि अवस्था गंभीर था। अरे मैं कैसे जाऊं, मेरा बेटी बीमार है, कुछ होएगा तो उधर जाऊंगा तो बाबा मेरे पास टाइम नहीं, देखेगा प्रभु अपने घर में आएगा तो ऐसा बोली क्या? बोली क्या? नहीं बोली। परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ नहीं जाने। उसने प्रार्थना की, प्रभु ने कई बार प्रार्थना उत्तर नहीं दिया, पूर्व भी परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ नहीं जाने। फिर भी बोला, दाऊद की संतान प्रभु को सराहते गई, मुझ पर क्या कर मुझ पर दया कर, मुझ पर क्या कर, रहम कर करके मेरा प्यारे भाई, मेरा बहन। उसके बावजूद भी प्रभु के चेले बोलते, प्रभु ने उसको रुखसत कर, उसे विदा कर, देख हमारे पीछे दौड़ी चली आती है। प्रभु ने कहा कि मैं बाल के रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डालता। प्रभु ने अपने लोगों का दुआ को सुना। कानानी स्त्री की दुआ को क्या किया? इनकार किया। फिर भी उसने प्रभु के पीछे आना बंद नहीं की। क्या करे, कभी जाएगा तभी क्रिटिसाइज करते रहता, कभी भी जाएगा गुनाह को बताते रहता, कभी भी जाएगा कभी एंकरेजमेंट की बात नहीं करता, कभी भी काटने की बात करता है। कौन जाता उधर? कौन अपना जाएगा काटवा के लेने के लिए? एक काम करते, उससे कटवा के लेने से अच्छा उसकी उपस्थिति को कुछ जानते, मसला ही खत्म। हाँ, दूसरे काम करते, एक संडे जाएंगे, मंगलवार तो नहीं, फिर डायरेक्ट दूसरा संडे बोलो ना डांडी, फिर तीसरा संडे सोचेंगे, वो भी शनिवार तक फंक्शन चलते रहता किस तरह। चलो संडे के दिन नहीं गए, उसकी उपस्थिति को तुच्छ जाना। मंगलवार एक ऑप्शन है, उसकी उपस्थिति उतारने वाली, उसमें तो सौंपेगी नहीं। क्यों? ये संडे का बदला किधर लेगा? संडे जाके गाड़ी कर, मंगलवार कुछ फायरिंग चालू करेगा, दूसरा पार्टनर उसके पास। हेलो, कब तक ये सिलसिला करे? आज मेरे वचन से पता है, बिंदास करे, मछली तैयार है आपके लिए। कमेंट्रिया करे, मछली तैयार है। पीछे जाके मीटिंग करे, मछली तैयार है। जब तक पश्चाताप नहीं करेगा, इस नौबत पर तो खुदा नहीं लेकर करेगा, छोड़ेगा नहीं खुदा। ये परमेश्वर का वचन नहीं, वायद है। आपके जीवन में चंगाई आना, छुटकारा आना, जैसा वचन बोलता हो तो सोचना है। कानानी स्त्री ने छोपी। मेरा प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन, आखिर में प्रभु ने बोला, प्रभु पर दया कर, मैं बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात। अभी अगर इधर गलती से मैं बोल दूं तो खत्म। मेरे तो खैर, वो तो प्रभु ने बोला, मैंने नहीं बोला। ऐसी कौम जो करार के दुष्प्रपित थे, वो आगे उल्लंघन करने वाले थे, वो नोह के खिलाफ भी अपने बच्चे, नोह को नंगा देखने वाले, नोह के नंगेपन को उजागर करने वाले ऐसी कलीसिया थी, ऐसे लोग थे। कनानी जाति की स्त्री उत्पत्ति का 9वां अध्याय में हम देखते तो वहां पर 3 बेटे थे, शेम ने खिलाफ नहीं गया।
मैं एपेक के खिलाफ गया। आम के अंदर क्या क्वालिटी था? अपने बाप का नंगापन को कैसा उजागर करते रहे। ये वो कौम थी। आज पहले से में दो टाइप के लोग रहते हैं। अपना आत्मिक बाप के विरोध में कैसा खड़ा रहना है, उसके नंगेपन को कैसा उजागर, कब उजागर करना, कैसा उजागर करना, मौका देखते रहते। नोहा कभी नशे में आएगा और मैं फायदा उठाऊं। नोहा ऐसा मेरे बस पे गिरने वाला नहीं है। नोहा एक तो गलती करे, पास्टर एक गलती करे, उसका बाद हथौड़ा मार देगा। बेटा अभी कर हुआ क्या हुआ? नोहा को कुछ बिगड़ा? आम से भी नहीं हुआ ऐसा कांड करने वाले। आम का बच्चे कानान, उसके औलाद भी श्रापित हो गए। वचन से शादी रहे। ये बात वचन से क्या है? इसलिए आप परमेश्वर के वचन का उल्लंघन ना करें, परमेश्वर की उपस्थिति का उल्लंघन ना करें, परमेश्वर के कलाम का उल्लंघन ना करें, परमेश्वर के सेवकों का पर्दाफाश करने का उल्लंघन ना करें। जो कलाम के अनुसार जीवन जीता है, आपको सिखाता, आपको पढ़ाता, आपके आत्मिक जीवन को लाभदायक के लिए। कुछ लोग बोले पास्टर मेरे को ही बोला, तेरे को ही बोला, तेरे को दूसरा है क्या? अगर तेरे को लग रहा है तो तेरे को ही बोला, गैप तेरी भी बात बोला। आजू वाले बाजू वाले थोड़ी बोले होते तो सुन भी नहीं रहे, वो तो अपनी दुनिया में मस्त है। पास्टर ने मेरे को टारगेट, तेरे को लग रहा है तो तेरे को टारगेट किया। अभी बता तेरे अच्छे के लिए किया कि बुरा के लिए किया? तुझे बीमारी से छुटकारा देने के लिए किया है, तुझे बीमारी में डालने के लिए किया है? डॉक्टर इंजेक्शन दे दो, इतना बड़ा इंजेक्शन मारा, नहीं तेरे अच्छे के लिए मार रहा है, तेरे बुराई के लिए मार रहा है। तुझे क्या के लिए लोग तेरे पैर को काट रहे, तेरे अच्छे के लिए काट रहे, तेरे बुराई के लिए काट रहे। तो फिर उजागर क्यों करना? क्यों नहीं सौंपता? क्यों अपने आप को ताबे नहीं करता? फिर क्यों अपने जीवन में आशीष और बरकत से तू वंचित है, उसे तू हासिल नहीं करता? हाँ बने नोह का पिता अपने बाप के नंगेपन को उजागर करके श्राप में गिरा, बीमारी में गिरा। कनान की बेटी वो सबूत है, दुष्टात्मा से जकड़े। आप परमेश्वर के वचन के आज्ञा का उल्लंघन करोगे, दुष्टात्माएं आपके अंदर समा जाएगी। आप इस कदर उतर जाओगे, आप सोचेंगे हम बहुत बड़ा धनी बनेंगे, मालिक बनेंगे, चंगे आदमी छुटकारा नहीं। बाइबल में लिखा नोहा ने कहा कनान श्रापित हो। कनान अपने भाई का दास का भी, अभी कनान ने पूरा जोर लगाया रहेगा क्या बनने का? मालिक बनने का, धनवान बनने का, शेम और एबेद के ऊपर हावी होने का पूरी ताकत लगाया रहेगा। क्या हुआ? हुआ क्या? परमेश्वर का वचन का आज्ञा का उल्लंघन करके हम कुछ नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा का उल्लंघन करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु तुझे छोड़ा कुछ भी, वो जितना ऊपर की ओर जाने की कोशिश किया, वो श्राप उतना उनको नीचे करने को निकला है। परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करके जो श्राप को लेकर आप सोचे मैं ऊपर जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, आप कितना भी ऊपर चढ़े, 99 तो कभी 99 था। सांप सीढ़ी कहते हैं ना, 99 तक आ जाते, आसानी से आ जाते हो, लेकिन एक गिरना बहुत पता चल पीछे से आके ऐसा काट देगा, वो सांप सीधा सीढ़ी के फिर 0 पे। तुझे लगे मैं पढ़ रहा हूं, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, बहुत तीर मार रहा हूं, मैं श्राप की जिंदगी ठीक कर रही, आगे का उल्लंघन करके मैं सब चीज हासिल कर रहा हूं। करेगा भैया, करेगा 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 करेगा, कब तक करेगा? 99% कर लेगा। 1% में प्रभु बोले जा चल चल, ताकत लगा ले। खरगोश और कछुए की चाल तो आपने सुना होगा ना। और उसमें तो मैं धीरे से दौड़ता हूँ। खरगोश बोलता मैं, कछुआ बोलता मैं धीरे से दौड़ूंगा, दौड़ पूरी कच्चा। खरगोश नहीं, कभी भी ओवरटेक करके दौड़ूंगा। हुआ क्या? हाँ, उसका घमंड, उसका थॉट्स, उसका विचार जो कछुए के प्रति था, सब इसको नाबूद हो गया, फेल हो गया। कछुआ तो भैया पहुंच गया दुपुटा के 99 के बाद 100 में भी कदम रखल गिरे, 99 पहुंच पे भी रिवर्स गिर।
टॉप इस्तेमाल किया, भागा भागा भागा, ऐसी रिवर्स लग गई कि वो बात में पंच डालने के काबिल ही। इसलिए मेरा प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन, ये बीमारी आपको, रोग, शराब पे जो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन काम करोगे, आप ऊपर आना चाहोगे, एक जगह से ऊपर आएगा, एक दूसरे जगह से कहीं तक आपको गिराएगा, दुरात्मा आपको नाश कर लेगा। ये शराब आपको एक तरफ दिखाएगा तो आशीष में जाएगा, लेकिन आशीष में नहीं, वो शराब के अंदर आशीष दिखाएगा लेकिन उसके अंदर शराब छुपा रहेगा। क्या चीज लेना चाहता? आज तुझे डांटेगा, तुझे चिल्लाएगा, तुझे करेक्शन करेगा। ये बात कनानी जाति की स्त्री के समझ में आ गया। नौ से लेके आम से लेकर नस्ल दर नस्ल उनके जहन में ये बात नहीं है, लेकिन ये कनानी जाति का औरत है ना, उसके अंदर ये बात समझ में आए। प्रभु मुझे कुत्ता बोले, मुझे सुअर बोले, मुझे सर्प बोले, मुझे कुछ भी बोले, ये अविश्वासी बोले, ये आगे के उल्लंघन करने वाले बोले, ये सफेद पाम बोले, मैं बालकों की रोटी के साथ में तुम्हें बिठा नहीं सकता, ये तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि तुम जिन्होंने काम करने वाले व्यक्ति हो, तुम आगे का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति हो, अपने बाप की उसको उजागर, नंगापन उजागर करने वाले व्यक्ति हो। मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बिठा सकता, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम श्रापित है बोले। फिर भी बोले हाँ प्रभु मैं श्रापित हूँ। कनानी जाति की स्त्री ने उस गुनाह को दोहराई क्या? प्रभु तू मुझे कुत्ता बोला, मुझे अविश्वासी बोला, गैर कौम के बोला, अशुद्ध लोगों बोला, दोहराई क्या? आर्गुमेंट की क्या? गाली के बदले में गालियां दी क्या? एक व्यक्ति को थोड़ा कुछ बोलो, ईंट का जवाब पत्थर से देने तक रुकते नहीं है। अरे कनानी जाति की स्त्री से सीखा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, मैं चुप खामोशी से प्रभु सहता गया, गालियां खाकर गालियां रह दी, वरना अपने आप को सच्चे इंसाफ करने लगे। आपने क्या कर दिया? मतलब प्रभु ने सौंप दिया, प्रभु ने यहाँ पर इसको ताड़ना दिया, इसको कनानी जाति की स्त्री को बड़ा बोला, उसको करेक्शन किया, उसको क्रिटिसाइज किया। फिर भी क्रिटिसाइज के बदले में प्रभु को क्रिटिसाइज कर वापिस छत छोड़कर चली नहीं गई, खाली छत छोड़कर चली नहीं गई। प्रभु की उपस्थिति में आना उसने बंद नहीं की, डांडी मारना उसने बंद, प्रभु की हाजिरी में आना उसने बंद नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु के हाथ में सौंपी, क्या बोली? ठीक है प्रभु, मेज से गिरे हुए चूर चार भी कुत्ते खा जाते हैं, उसे जीवित। ये मेज से गिरा हुआ रोटी का टुकड़ा भी प्रभु मैं खाऊंगी तो प्रभु इसमें से मेरा श्राप निकल जाए। मैं कोई आर्गुमेंट नहीं करेगी मेरे मालिक, मैं तेरा आगे का उल्लंघन नहीं करेगी प्रभु। अब तू मुझे कुत्ता क्या, मुझे क्रिटिसाइज कर, मेरे गुनाह को तू उजागर कर, मेरे पाप मुझे जिता दे। मैं किस श्राप में अपने जीवन को प्रभु कौन सा पाप करके प्रभु ये बीमारियां मैं और मेरे बच्चे को प्रभु लेकर आए प्रभु, मुझे जिता। आज चाहे कुछ भी प्रभु तू कौन सा डोज देना है मुझे दे, कौन सा सलाइन लगाना है प्रभु मुझे लगा, कौन सा मेडिसिन प्रभु मेरे लिए लिख रहा है तो लिख, कितने पावर का प्रभु मेडिसिन मेरे पर लाभ रहे तू लाभ दे। लेकिन प्रभु मुझे श्राप से छुड़ाई, बीमारी से छुड़ाई, तो रोग से छुड़ा। मैं तो रोग में नहीं रहना चाहती हूँ, अब ये चीज मुझे छोड़ने के लिए नहीं बोले प्रभु। ठीक है प्रभु, तूने मुझे जानवर का औलाद कहा, जानवर ऐसे चीजों को सेवन करता है। आओ प्रभु, मैंने जानवर से काम किया प्रभु, सर का स्वभाव है मिट्टी का प्रभु, लेकिन मेरा स्वभाव प्रभु तूने मेरे लिए बाजी तरकारी खाने के लिए अच्छे अच्छे वस्तु देगा प्रभु, फिर भी प्रभु वही काम किया। अब बात तो मुझे माफ कर, अब कुछ का मेरे लिए देने का बा, अब ऐसा लीवर का खराब जाएगी, किडनी खराब हो जाएगा बा, अब तू मेरे अच्छे के लिए तूने सिखा दिया बा, अब मुझे माफ कर, वो रोटी मुझे दे, वो जीवन की रोटी मुझे दे। अब ये रोटी प्रभु जो टुकड़ा टुकड़ा करके तुम मेरे मुंह में डालता है, वो 36 किताबें 66 किताबें प्रभु उत्पत्ति से प्रभु प्रकाशित वाक्य में लिखे हुए इतने सारे वचनों में प्रभु एक टुकड़ा टुकड़ा टैबलेट मेरे मुंह पे तू डाल रहा है। ये टैबलेट तुम मेरे जीवन को बदलने दे, ये रोटी मेरे जीवन को बदलने दे।
अब भाई अल्लाह को प्रभु मेरा जिंदगी को प्रभु धोखा फिर से शुद्ध करने दे। उस लहू को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, उस रोटी को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, इस कलाम को मैं एक्सेप्ट करती हूँ मेरे खुदा, मेरे मालिक, क्योंकि ये मेरे अंदर जाकर प्रभु मेरे बीमारी को काटेगा, मेरे रोग को काटेगा। अब मैं अपने आप को जांचती हूँ आज के दोपहर के वक्त, आज तेरी उपस्थिति में प्रभु मैं अपने आप को जांचती हूँ प्रभु। घुटने पर आकर कितने लोग आज का टैबलेट को ले घुटने पर आएंगे, वे लोग घुटने पर आएंगे।